नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज बात करने वाला हूँ मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट के बारे में। क्या ये गाड़ी आने के बाद हिट होगी या फ्लॉप होगी? दोस्तों, कल से पहले तक चीजें बहुत ज्यादा अलग थी और दोस्तों कल जो क्रैश टेस्ट रिजल्ट निकल कर आए हैं ना, उसके बाद मैंने कुछ चीजें रियलाइज करी हैं। क्या आपको इस गाड़ी के लिए वेट करना चाहिए, ब्रेज़ा फेसलिफ्ट का वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? करंट मार्केट सेंटीमेंट क्या बोलता है? ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन के अकॉर्डिंगली इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या बोल रही है, कार ग्राहक क्या बोल रहा है, पूरा एनालिसिस बताने वाला हूं मैं कि क्या आपको इस गाड़ी के लिए रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। जो टर्बो इंजन मारुति लेकर आ रहा है किसी काम का भी ये नहीं है, क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहली गलती जो मारुति को बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर अपनी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट को हिट कराना है, तो इस गाड़ी पर 1 रुपया भी बढ़ाने की ना सोचे। अभी करंटली हम जिस माहौल में चल रहे हैं दोस्तों, एक तरफ खबरें आ रही हैं काइंड ऑफ कि मोदी जी लॉकडाउन लगा सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, लोगों का पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, प्रॉपर्टीज के रेट गिर रहे हैं। इन सारी सिचुएशन में अगर कोई गाड़ी खरीद भी रहा है ना, वो बहुत सोच समझकर कंप्लीट रिस्क लेकर गाड़ी ले रहा है। और अगर बाय एनी चांस मारुति सोचती है कि भाई हम तो ब्रेज़ा का फेसलिफ्ट ला रहे हैं, तो एक काम करते हैं 30,000 रुपए बढ़ा देते हैं, तो भैया मैं बता रहा हूं ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। अभी रिसेंटली कुछ कार ब्रांड्स ने प्राइस हाइक भी करे हैं, जहां पर Hyundai ने बहुत अच्छा पैसा बढ़ाया है। Hyundai ने वेन्यू पे 20-30 हजार रुपए पहले बढ़ा दिए थे इस क्रैश टेस्ट रिपोर्ट के आने से पहले। क्यों बढ़ाए इसके ऊपर मैं भी आऊंगा, पर टाटा मोटर्स ने सिर्फ 0.5% पैसा बढ़ाया है। दे मस्ट हैव थिंक समथिंग, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। अब मुझे ये नहीं पता कि टेम्पररी इतना बढ़ाया, बाद में बढ़ा देंगे, बट जो भी है उन्होंने बहुत लॉजिकल प्राइस बढ़ाया है, नाम मात्र का 2 से 3 हजार रुपए कार पे। सारे के सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मारुति ब्रेज़ा का प्राइस जो है वो कम होगा, ना कि बढ़ेगा। सो पहला पॉइंट मेरा बहुत क्लियर है, गलती से भी मारुति को ब्रेज़ा पर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, वन ऑफ द मेन पॉइंट्स है, वो है सेफ्टी से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं कि ब्रेज़ा को अक्सर 4 स्टार सेफ कार बोला जाता है। अभी जो करंटली ब्रेज़ा चल रही है, इससे पहले वाली जो ब्रेज़ा थी वो ग्लोबल एनकैप में जाकर 4 स्टार लेकर आई थी, तो वही प्लेटफॉर्म आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो बोला जाता है कि करंट में जो ब्रेज़ा आती है वो भी 4 स्टार है। पर दोस्तों करंट मार्केट सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंगली अगर आप रियलाइज करोगे, तो जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी है, फॉर एग्जांपल स्कोडा काइलैक, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, टाटा नेक्सॉन, इनफैक्ट किया सिरोस जैसी गाड़ी भी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है Hyundai वेन्यू ने। Hyundai वेन्यू का जो लेटेस्ट क्रैश टेस्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली Hyundai वेन्यू जर्मन टाटा महिंद्रा सबसे ऊपर निकल गई है एंड प्रोबेबली इज द सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी एट प्रेजेंट। तो यानी कि जो मारुति ब्रेज़ा मार्केट में आएगी ना, तो भैया उसको 5 स्टार टारगेट करना ही पड़ेगा, और ऐसा वैसा टारगेट से बात नहीं बनेगी। पता एक्चुअली हो क्या रहा है, एक टाइम था जो 5 स्टार को माना जाता था टॉप, कि भाई 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है। पर आजकल मुझे क्या लग रहा है कि 5 स्टार जो है ना, वो एक बेंचमार्क सा हो गया है कि 5 स्टार गाड़ी है, उसके बाद आपको चेक करनी पड़ेगी कि इसकी ओवरऑल सेफ्टी रेटिंग का जो मार्किंग है वो क्या निकल के आ रही है। आउट ऑफ 32 में से सेफ्टी रेटिंग्स निकलती हैं और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि 32 में से किसका 32 में से 32 आ गया। फॉर एग्जाम्पल XEV 9e, टाटा हैरियर EV, ये 32 आउट ऑफ 32 स्कोर कर दिया उन्होंने एडल्ट की रेटिंग में। आई मीन ये मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे कि 31 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, तो ऐसे करते करते 5 स्टार कई गाड़ियों को मिल रहा है। तो मारुति ब्रेज़ा को एक डिसेंट स्कोर लाना पड़ेगा। अब मैं भाई ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि Hyundai वेन्यू को बीट कर दे, नेक्सॉन को बीट करके ऊपर चली जाए, पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि कार की जितनी सेल होती है ना कहीं बीच में लैंड करना पड़ेगा। आज के डेट में सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी 5 स्टार है, तो भैया अगर ब्रेज़ा की रेटिंग जो है लास्ट वाली 5 स्टार में आती है तो फिर मजा नहीं आएगा। पर जो करंट हालात मारुति ब्रेज़ा के चल रहे हैं, क्रैश टेस्ट हुआ ही नहीं है, तो अगर 5 में ले आती है तो सही होगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मारुति को ब्रेज़ा का क्रैश टेस्ट कराना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। तीसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि मारुति ब्रेज़ा में अब टर्बो इंजन आने वाला है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार आपको ये बात बोल चुका हूं कि एक खबर उठी थी कि 1.2 लीटर का टर्बो आएगा जी सीरीज का मारुति ब्रेज़ा में। हालांकि अभी भी मैं आज भी यही बोलूंगा कि मुझे सिर्फ 25% चांस लगते हैं कि 1.2 टर्बो आएगा। 75% चांसेस मुझे लगते हैं कि इसमें 1 लीटर का टर्बो इंजन आएगा, फ्रॉन्क्स वाला बूस्टर जेट। पर दोस्तों वहां पर एक प्रॉब्लम है, प्राइस तो गाड़ी का कम हो जाएगा, पर अगर आप इस गाड़ी की पावर देखते हो तो 101 bhp के आसपास ही अभी 1500 सीसी में मिलता है, और जो फ्रॉन्क्स का बूस्टर जेट इंजन है ये भी सेम पावर देता है 112 bhp के आसपास। तो अगर आप सही मायनों में देखोगे, बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से पावर अभी भी ब्रेज़ा की बड़ी नहीं, उतनी की उतनी ही रहेगी, पर ये थोड़ा सा टॉर्क जो है इस गाड़ी का बढ़ जाएगा, तो रिस्पॉन्स बेटर हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये चाहूंगा कि मारुति जो है इस इंजन को थोड़ा सा रीट्यून करे, क्योंकि गाड़ी का साइज बड़ा है ब्रेज़ा का, गाड़ी ऊंची है,
तो ड्राइविंग डायनामिक्स पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। फ्रोंक्स कई सारे लोगों ने 180 तक भी चला रखी है टर्बो इंजन, क्योंकि उस कार की हाइट कम है, उसके ड्राइविंग डायनामिक्स अलग है। पर जब ये इंजन ब्रेजा में लगेगा तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है मारुति को इसको रीट्यून करना चाहिए इंजन को, और गाड़ी के एरोडायनामिक्स उसके अकॉर्डिंगली बनाने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कंज्यूमर ब्रेजा का टर्बो खरीदे और उसको टर्बो वाले मजे ही ना आए। क्योंकि अगेन एक प्रॉब्लम ये भी है दोस्तों कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट एसयूवी में टर्बो अवेलेबल है। नेक्सॉन में तो बाय डिफॉल्ट टर्बो आता है, 3XO में टर्बो आता है, काइलैक में बाय डिफॉल्ट टर्बो है, Hyundai वेन्यू में टर्बो का ऑप्शन अवेलेबल है एक्स्ट्रा पैसे देके। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि टर्बो इंजन लाना कोई मजाक नहीं है। इन बाकी सारे टर्बोस से इसे कंपीट कराना होगा। अब मारुति का बूस्टर जेट इंजन बहुत अच्छा इंजन है, फ्रोंक्स में वो बहुत कारगर इंजन है, बहुत बेटर परफॉर्म करता है। बट द पॉइंट इज क्या वो ब्रेजा में भी बेटर परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। मैंने आपको ये बात बोली कि ब्रेजा 1.5 लीटर और बूस्टर जेट 1 लीटर ऑलमोस्ट सेम पावर सेम बीएचपी जनरेट करके देता है। हाँ, थोड़ी सी परफॉर्मेंस का डिफरेंस आएगा क्योंकि टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा है टर्बो के अंदर। अब मैंने ये भी बोला यहाँ पर कि मारुति उसको ट्यून कर दे, पर दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि माइलेज से कॉम्प्रोमाइज हो जाए। किसी को भी ऐसा टर्बो नहीं चाहिए कि भैया टर्बो मजे के अंदर शहर के अंदर सिंगल डिजिट माइलेज पहुंच गई। टर्बो इंजन की खासियत क्या है, ये चलाने में तो बहुत मजे देते हैं, पर भैया जब बात माइलेज की आती है ना तो आदमी रो पड़ता है। तो मैं पॉइंट ये ऐड करना चाहता हूँ कि जब मारुति इसको ट्यून करे तो एक बीच का रास्ता ढूंढ ले कि बहुत ज्यादा डेड भी गाड़ी ना लगे, बहुत ज्यादा हवाई जहाज भी ना बन जाए, माइलेज एक आम आदमी को बढ़िया मिल जाए, क्योंकि आम आदमी को सोच कर ही तो ब्रेजा लेता है। सो आई एम होपिंग मेरे फीडबैक्स मारुति तक जाएं और इसको उसके अकॉर्डिंगली ट्यून करें। नेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा जिससे मारुति ब्रेजा की फेसलिफ्ट की सेल बढ़ेगी, इंप्रूव होगी, बेटर होगी, इसमें से स्टेपनी मत हटा देना। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि भैया काम करो 4 टायर लगा कर दे दो। पहले कंपनी स्पेयर टायर देती थी, आजकल एक नया सिस्टम चल गया है। तो भैया स्टेपनी मत हटाना इसके अंदर से, आम आदमी का दिल टूट जाएगा। मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातों पे बंदे रूठ जा रहे हैं आजकल और जाके नेक्सॉन ले रहे हैं। और ले क्यों भी ना भाई, वहां पे टर्बो भी मिल रहा है, सेफ्टी भी मिल रही है, ब्रेजा का तो क्रैश टेस्ट भी नहीं हुआ। गाड़ी की माइलेज भी बढ़िया है, ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी भी आ गया। अब सीएनजी की बात मैं ब्रेजा में नहीं छेड़ रहा, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया है कि इसके अंदर अंडर बॉडी सीएनजी आएगा, तो बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समाधान हो गया है, राहत है पहले से, बट दिस इज व्हाट इट इज, इट हैज टू बी डन। जो ब्रेजा का स्टीयरिंग है उसको बहुत लिटिल थोड़ा सा और हल्का सा सॉफ्टर साइड पे कर दो। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये एक मिथ है, एक अफवाह है कि ब्रेजा का स्टीयरिंग में कोई दिक्कत आती है, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई इशू नहीं आता। बहुत माइनर सा सॉफ्ट कर दो, बात बन जाएगी। एंड जो कुछ लोगों को कंप्लेंट रहती है कि गियर शिफ्ट करने में जो रिवर्स वो गियर लगाते हैं, बैक करते हैं, वहां पर कभी कभी गियर उसका अटक जाता है कि 10 बार अगर हमने करा तो एक बार अटक जाता है, थोड़ा बहुत वहां पर देख लेना। वैसे ये बहुत रेयर एग्जांपल है, मुझे ऐसा लगता है कई लोगों को ना गियर लगाने में घबराहट होती है, तो वो ढंग से क्लच प्रेस नहीं करते, तो हो सकता है दिक्कत आती हो। बट मारुति शुड लुक इनटू दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में फीडबैक दिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं पे रखना चाहूंगा, जो निर्धारित कर सकता है कि ब्रेजा हिट होगी या फ्लॉप, वो है इस गाड़ी के बेस मॉडल के इंटीरियर्स। दोस्तों आज की डेट में जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज आप ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे वेन्यू को तो रखना ही मत, वो तो भाई साहब बेस मॉडल में आपको हवाई जहाज दे रहे हैं। वेन्यू में तो बेस मॉडल के अंदर आज की डेट में भैया ड्यूअल स्क्रीन सेटअप लगकर आता है। हाँ, गाड़ी का प्राइस भी थोड़ा सा महंगा रखा हुआ है, पर इंटीरियर गेम उनका अप एंड अप है। मैनुअल एसी भी उनका बहुत अच्छा लगता है कंपैरेटिवली। ब्रेजा का जो बेस मॉडल है उसमें जो पुराने जमाने में टीवी के अंदर टक टक वाला चैनल घुमाने का सिस्टम आता था ना, उस तरीके का एसी नोव आता है। सो मेरे कहने का मतलब ये है, सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी के इंटीरियर्स बहुत ज्यादा प्रीमियम और अमेजिंग लगते हैं। आज के डेट में जो नया कार बायर है, गाड़ी से परफॉर्मेंस मांग रहा है, गाड़ी बढ़िया मांग रहा है, अच्छी लगनी चाहिए, तो इस चीज का इस बार ध्यान देना पड़ेगा। लो क्वालिटी प्लास्टिक नहीं लगानी है। हालांकि जो कई लाला टाइप लोग हैं, सेठ टाइप लोग हैं, वो समझते हैं कि मारुति की जो प्लास्टिक है ना उसमें खासियत है, फेड जरूर हो जाती है, वो अजीब सी लगती है, पॉलिश लगानी पड़ती है, और वो सालों साल चलने वाली चीज है भाई। आप 12-15 साल पुरानी ऑल्टो में बैठ जाओ, पॉलिश कर दो, वो उतनी की उतनी चमक जाएगी। पर आजकल क्या है ना, जो नए जमाने के लोग हैं उनको थोड़ी सी चमचम चाहिए लाइफ के अंदर, तो समझो बात को। चलो, ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं रखना चाहता था, जो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को इंप्रूव करेंगे, बेटर करेंगे करंट मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली। हालांकि मारुति ने, मैं आपको सच बताऊं, बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी ले लिया है। ये लोग बहुत ज्यादा R&D कर रहे हैं। अभी तक मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को लॉन्च हो जाना चाहिए था, पर ये जो ग्लोबल टेंशन हुई है, वॉर वाले सीन हुए हैं, इसकी वजह से मारुति को थोड़ा सा टाइम और मिल गया सोचने का, समझने का। और देखो, नया बेंचमार्क भी Hyundai वेन्यू और किया सेल्टोस ने सेट कर दिया है कि Hyundai किया जैसी कंपनी जिनकी सेफ्टी को लेकर पहले थोड़ी सी मतलब कंज्यूमर मार्केट में उतनी खुशी की लहर नहीं थी कि गाड़ी सेफ नहीं है, आज की डेट में सारे भाई साहब सेल्टोस और वेन्यू कर रहे हैं, क्योंकि यार वेन्यू सबसे सेफ कॉम्पैक्ट एसयूवी बन गई और किया सेल्टोस सबसे सेफ ICE कार बन गई। तो यानी कि किया सेल्टोस से ऊपर सिर्फ ईवी गाड़ियां हैं जो सबसे सेफ हैं, जो कि आपके XUV 9e, टाटा हैरियर EV और आई थिंक लास्ट में महिंद्रा XUV 3XO है जो सेफेस्ट है।
ऑलराइट, तो कुछ ढीठ लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब तो करा नहीं होगा भाई, हाथ जोड़ लूं तुम्हारे, मैं क्या करूं, तुम्हारे घर पे आके 4 गिफ्ट कर जाऊं भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो फिर आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।